हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह से और यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी। वैसे तो सुबह डेली ही पूजा जल्दी हो जाती है, लेकिन आज देवउठनी एकादशी है और आज होता है मेरा व्रत। तो हमारे यहाँ पर देव जगाए जाते हैं, तो सुबह सुबह पहले वही पूजा होती है। तो यहाँ पर वो वाली पूजा करने के बाद में अब शुरू हो जाएगी शाम की तुलसी विवाह की तैयारी। तो आज का पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है और हमारे यहाँ पर कैसे ये पूजा होती है और मैं कैसे कैसे तैयारी करती हूँ, ये मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। बच्चे स्कूल चले गए थे और कपड़े मैंने अभी धो के रख दिए थे। तो बस यहाँ पर मैं आपको यही दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पर ना इस तरह से देव उठाए जाते हैं। गाँव में तो बहुत बड़ा चौक बनाया जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा सा समय की भी कमी है और जगह की भी। तो छोटा सा मैं बना लेती हूँ और अपने रीति रिवाज जैसे भी होते हैं ना, उनको करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद हम दोनों ने पी चाय, क्योंकि आज मंगलवार है और मेरे हस्बैंड का भी व्रत होता है और मेरा है आज देवउठनी एकादशी का व्रत। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने पूरी छत की धुलाई की और छत को धोते धोते ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। आजकल धूप भी ना बहुत तेज़ होने लगी है और बस थोड़ी बहुत देर ही धूप इतनी तेज़ रहती है, उसके बाद तो फिर दिन ढलने लगता है और दिन हो गए हैं बहुत छोटे और आज बहुत सारे काम थे। तो थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर और अभी यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ पर ना इस तरह से यहाँ पर चरण बनाए जाते हैं और एक बहुत बड़ी नार की तरह बनाई जाती है। वैसे तो गांव में आंगन में ये सब चीज़ें बनाई जाती थी और घर में जहाँ पूजा घर होता है ना, वहाँ तक बना के ले जाते हैं। लेकिन चौक बनाने से पहले ही मैंने यहाँ पर केले का जो वृक्ष है उसको और तुलसी माता को विराजमान कर दिया था और आप देख सकते हैं कि कलर होने के बाद ये गमला कितना सुंदर लग रहा है। और अभी तो ना इसमें काफ़ी डेकोरेशन बाकी है। तो आज तो वैसे भी तुलसी मैया को वस्त्र पहना देंगे तो सब कुछ कवर ही हो जाने वाला है। और मैं चाह रही थी कि मैं तुलसी विवाह से पहले ही इसको कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाई। तो कोशिश तो पूरी की थी और यहाँ पर इतने में भी माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। तो बस छोटा सा चौक वहाँ पर बना दिया और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी जो दोनों तुलसा जी हैं उसके नीचे भी मैं सूना नहीं छोड़ती हूँ, छोटे छोटा चौक बना देती हूँ। और हमारे यहाँ पर ना इस तरह चावल के आटे का जो ऐपन होता है उसी से रंगोली बनाई जाती है। वैसे तो ना इसमें गेरू मिट्टी जो होती है उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन इस बार ना मैं लाना भूल गई थी तो खाली चावल के आटे से ही बनाया था। और इतनी सारी तैयारी करते करते ना मुझे बज गए थे 3 और दिन हो गया है बहुत छोटा। तो बस यही था कि काम वगैरह निपटाने के बाद छत की धुलाई की, उसके बाद बच्चे आ गए तो उनको खाना पीना दिया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर छत पर आकर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा जो चौक था वो बनाने का काम कंप्लीट हो गया है और उसके साथ ही पूजा की तैयारी भी धीरे धीरे मैं करती जा रही थी। और जब भी कोई विशेष दिन होता है ना, तो समय ऐसा लगता है ना कि भाग रहा है। तो आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि तैयारियों के साथ में ना कैमरे को इधर उधर सेट करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो थोड़ा बहुत जो भी शूट किया है मेरे बेटे ने ही हेल्प की है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी करने के बाद अभी बज गए थे 7 और धीरे धीरे करके पूजा का सारा सामान मैं ऊपर ला रही थी, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें लगती हैं तुलसी विवाह में भी। तो एक एक चीज़ को लाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ पर मैं पूजा छत पर ही करती हूँ, तो नीचे से यहाँ तक कई चक्कर आज मेरे हो गए थे और आज व्रत भी था तो थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर तुलसी मैया को पहना दी है मैंने गुलाबी रंग की साड़ी और माता रानी ना इसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और आज पूरा दिन है ना मुझे तैयारी करने में ही निकल गया और अभी इस समय तक आते आते ना थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि कई चक्कर जीने के मेरे लगे थे। तो बस यहाँ पर माता रानी को तैयार करने के बाद जो भी चीज़ें मैं भूल गई थी वो लेके आ रही हूँ। पूजा की तैयारी के साथ साथ खाने की भी तैयारी धीरे धीरे मैं करती जा रही थी, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना कि खाने का टाइम उनका फिक्स ही होता है, लेकिन जब घर में कोई पूजा पाठ हो या कोई काम होता है ना, तो बच्चे भी ना और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो आरव यहाँ पर अपनी मस्ती में लगा हुआ है और अभी आप देख सकते हैं छत का नज़ारा, बिल्कुल लग रहा है ना कि शादी वाला माहौल हो। इसीलिए ना हमारे यहाँ पर दीपावली के बाद जो लाइट होती है वो जल्दी नहीं उतारी जाती हैं, मतलब थोड़ी बहुत लाइट्स हम लोग छोड़ देते हैं और तुलसी विवाह के बाद ही हमारे यहाँ पर लाइट्स उतारी जाती हैं। तो छत पर इतना सुंदर नज़ारा था और यहाँ बराबर में जो भाभी हैं ये भी इस साल से पूजा करती हैं। तो हम दोनों लोग ही धीरे धीरे अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। तो और तैयारी तो मेरी हो गई थी, हस्बैंड जी का वेट हो रहा था।
तो उनके आने के बाद ही हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। और हर साल ना हम साथ में ही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी विशेष पूजा होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सपरिवार ही करें। तो यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी जो थी वो लगभग हो चुकी थी। और अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे तैयारी की है। तो यहाँ पर मैंने 11 दीपक जला के रख दिए हैं। और हमारे यहाँ पूजा में शकरकंदी, आंवला, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, गन्ना, आंवला, जो भी चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं। और माता रानी को चढ़ाने के लिए आप कोई भी मिठाई जो होती है वो चढ़ा सकते हैं, या जो भी आपकी श्रद्धा है, आप जो कुछ चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर पान वगैरह मैंने तैयार करके रख लिए थे, दूर्वा। और एक दिन पहले ही ना तुलसी पत्र भी तोड़ के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना तुलसी के जो पत्र होते हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, तो बस फ्रेश होके वो छत पर आ गए थे। और हर साल ना हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। तो इस तरह से गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसके बाद पूजा शुरू होती है। तो माता रानी को बस स्नान कराने के बाद में श्रृंगार कराया। और यहाँ पर साड़ी मैंने उनको पहले ही पहना दी थी। जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब अर्पित किया। थोड़ा सा श्रृंगार मैंने कर दिया था। सबसे पहले माता रानी को हल्दी लगाई, उसके बाद लगाई थी मेहंदी, उसके बाद बिंदी, चूड़ी और माता को चुनरी उड़ाई। जितना भी मुझे ज्ञान है उस हिसाब से पूजा करने की पूरी कोशिश की है। और बचपन से हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा होती आई है। तो बस अपने घर में जैसे देखा वैसे ही करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी जो भूल चूक होती है तो माता रानी अपने आप क्षमा कर देती हैं। सबसे पहले कलश स्थापना होती है, उसके बाद भगवान गणेश की पूजा होती है, और उसके बाद ही जितने भी देवी देवता चौकी पर स्थापित होते हैं उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शंकर पार्वती जी को यहाँ पर स्थापित किया है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम था, उनको स्थापित किया। और साथ ही में यहाँ पर हैं लड्डू गोपाल। और वैसे तो ना तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ ही किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस समय शालिग्राम जी नहीं हैं। पहले थे तो वो खंडित हो गए थे, तो तभी से ना लड्डू गोपाल जी रख लेते हैं। और यहाँ पर जो केले का वृक्ष है उसके साथ ही तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो पूजा यहाँ पर लगभग शुरू हो चुकी थी। और शाम के टाइम ना ये पूजा पाठ करने में ना बहुत अच्छा लगता है। और छत पे ना बराबर में भी पूजा हो रही थी। तो हम 2 घरों में ना तुलसी विवाह बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और बस यहाँ पर पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद में शिव कथा सुन ली थी, और उसके बाद हम लोग कर रहे थे आरती। तो हस्बैंड जी का भी आज व्रत था, तो उनकी एनर्जी भी ना डाउन थी, थके हुए भी थे वो, लेकिन फिर भी ना पूजा में वो ज़रूर सम्मिलित होते हैं। और जितना मेरा सहयोग कर सकते हैं उतना वो ज़रूर करते हैं। और हर साल ना तुलसी जी के विवाह में जो मंडप होता है ना, ये काम उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर आरती ख़त्म करने के बाद में अभी हम लोग करेंगे माता जी की परिक्रमा। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ ना तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। और बस यहाँ पर इतनी पूजा करने के बाद में अभी बज गए थे लगभग 8। और इसी समय तक हमारे यहाँ हर साल पूजा होती है। तो आरती करने के बाद में यहाँ पर जो भी दक्षिणा होती है वो हम लोग अर्पित कर रहे हैं। और अपनी गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा मांगते हैं कि अगर हमसे जाने जाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। आरती करने के बाद अब बारी आ गई थी दीपक जलाने की। तो हमारे यहाँ पर ना इसी तरह से आरती होने के बाद ही दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। और घर के हर कोने में दीपक आप लगा सकते हैं। वैसे तो आपकी इच्छा है आप बहुत ज़्यादा भी जला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 11 ज़रूर जलाए जाते हैं। और मैं हर साल ना 11 दीपक ज़रूर जलाती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी दीपक थे वो सब जला दिए गए हैं। और इस समय ना कार्तिक महीने में ना जलते हुए दीपक की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। एक तो ठंडी ठंडी रात होती है, अंधेरा होता है, और दीपक की रोशनी में ना और भी खूबसूरत लगने लगती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। और मेरा ऐसा मानना है कि घर में चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, घर में बच्चों को ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है उनकी सीखने की। और जब बच्चे छोटी उम्र से ही इन सब चीज़ों में हिस्सा लेने लगते हैं ना, तो वो चीज़ें उनके अंदर ना आ जाती हैं। और बड़े होने के बाद अगर आप किसी भी चीज़ को सिखाने की उनको कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और अपनी जो भी कल्चर है ना उसके साथ तो बच्चों को ज़रूर जोड़ के रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर दीपक लगाने के बाद अब हम लोग करेंगे परिक्रमा। 11-21 जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसी परिक्रमा की जाती है। तो पहले मेरे हस्बैंड और बेटे ने लगा ली, और उसके बाद अब बारी आ गई थी मेरी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर तुलसी विवाह किया जाता है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो सिर्फ तारीफ़ नहीं करते हैं, अगर हमारी कोई कमियां होती हैं ना उसको भी बताते हैं। और आप सभी दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं और इसी तरह से बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर परिक्रमा लगाने के बाद में सभी को प्रसाद दिया। और आप सोच रहे होंगे कि अगर एकादशी है तो यहाँ पर चावल की खीरें क्यों रखी गई हैं। खीरें हमारे यहाँ पर माता रानी पे अर्पित की जाती हैं। कोई भी पूजा हो उसमें चावल ज़रूर सम्मिलित किया जाता है। चावल के बिना तो ना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। चावल को समृद्धि का और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और बस खीले यहाँ पर माता जी को अर्पित करने के लिए ही रखी जाती हैं। हम लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में इसको नहीं दिया जाता है। और द्वादशी वाले दिन ही ये खीले जो होती हैं वो प्रसाद में दी जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो भी फल वगैरह थे बच्चों को दिए, ड्राई फ्रूट से उसका प्रसाद दिया। और चलिए आपको दिखा देती हूँ कि पूजा होने के बाद में ना छत का नज़ारा कैसा लग रहा था। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। सारी तैयारी मैं करके गई थी, एक सब्ज़ी और खीर मैं बना के गई थी, बस पूड़ियाँ निकालनी ही बाकी थी। तो बस वही निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों का कल स्कूल है, उनको टाइम से सोना भी है। और मेरा है आज व्रत, तो मैं तो फलाहार ही करूँगी। जब भी घर में कोई तीज त्यौहार होता है ना तो समय का पता ही नहीं चलता। और आज ऐसा ही लग रहा था, सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। पूरा दिन बस काम काम में ही लगे रहे। और छोटी छोटी सी चीज़ें भी ना तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और हर पूजा में ना एक विशेष तरीके से पूजा होती है, तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो बस आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाना यहाँ पर मेरा बन गया था, अब चलते हैं माता रानी को भोग लगा देते हैं। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।